शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र से आ रही बेहद अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र में सीएम चेहरे को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के हवाले से बड़ी खबर है। शिंदे गुट की तरफ से कह दिया गया है कि चुनाव से पहले हमसे यह वादा किया गया था कि अगर महायुति को बहुमत मिलता है तो सीएम पद शिंदे गुट को दिया जाएगा। शिंदे गुट का दावा है कि यह तय हुआ था कि बीजेपी अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन नतीजों के बाद सीटों की परवाह किए बगैर शिंदे सीएम बने रहेंगे। शिंदे खेमे से खबर यह भी आई है कि बीजेपी अगर शिवसेना को डिप्टी सीएम का पद ऑफर करती है तो शिंदे की जगह कोई दूसरा चेहरा डिप्टी सीएम होगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है ऐसे वक्त में जब बम्पर बहुमत मिलने के बाद भी अभी तक सीएम पद को लेकर महायुति में सहमति नहीं बनी है। ये खबर बहुत अहम है। बड़ी खबर है, सीएम फेस पर चर्चा के बीच देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है। फडणवीस आज दिल्ली आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी नेताओं से फडणवीस की मुलाकात हो सकती है। देखिए, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है। महाराष्ट्र में नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। सीएम फेस को लेकर चर्चा के बीच देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है और आज दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे फडणवीस। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि पार्टी नेताओं से फडणवीस की मुलाकात हो सकती है। तो ये दो बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं। पहली खबर, बीजेपी से सीएम का भरोसा था। ये एकनाथ शिंदे गुट ने कहा है कि भले ही चुनाव में बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ी हो, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर शिंदे का नाम पहले से फाइनल था। लेकिन अगर शिंदे गुट में से डिप्टी सीएम का ऑफर दिया जाता है तो एकनाथ शिंदे नहीं बल्कि कोई और चेहरा होगा। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी कुमार कुंदन मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार, ये तो रार बढ़ती हुई नजर आ रही है। शिंदे गुट तो अब खुलकर बयान जारी कर रहा है कि सीटें कम या ज्यादा की कोई शर्त ही नहीं थी। क्लियर कट ये कहा गया था कि अगर महायुति गठबंधन जीतता है तो सीएम पद जो है वो शिवसेना के पास ही रहेगा। बीजेपी इस पूरे रिएक्शन को, इस बयान को आखिर कैसे देख रही है? देवेंद्र फडणवीस को भी दिल्ली बुलाया गया है। देखिए, ये पूरा प्रेस टैक्टिक है समीर, और निश्चित रूप से जिस तरीके की बातें हो रही है उस तरह की बातों से ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के लिए किसी भी हालत में शिंदे गुट तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, प्रचंड बहुमत आया और कई सारी योजनाओं का लाभ मिला और इसका सारा श्रेय जो है कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को जाता है। इसलिए वो बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं और अभी जो बात निकल कर सामने आ रही है वो बातें हैं जो पर्दे के पीछे है। इसके बारे में जब हम लोगों ने ऑन रिकॉर्ड पूछा तो उनका साफ कहना था कि ये बातें एकनाथ शिंदे और आला नेताओं के बीच हुई होगी जिसकी उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो कुछ भी हुआ है उसको सामने लाकर शिंदे गुट एक प्रेशर टैक्टिक निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने रखना चाहता है। और इन सब के बीच देवेंद्र फडणवीस का आज दिल्ली दौरा अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में तय होगा कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। समीर जी हाँ, कुमार कुंदन हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। हमारे सहयोगी आनंद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली बुलाया गया है देवेंद्र फडणवीस को। कहा जा रहा है कि नेताओं के साथ चर्चा भी होनी है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। लेकिन आनंद, जो कुमार कुंदन बात कर रहे हैं कि शिंदे गुट की तरफ से जिस तरीके के बयान जारी किए जा रहे हैं वो एक प्रेशर टैक्टिस है, क्या ये प्रेशर बिल्डअप हो पाएगा बीजेपी के ऊपर? कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? बिल्कुल, जो बात एकनाथ शिंदे गुट के लोग कह रहे हैं कमोबेश यही बात उद्धव ठाकरे के गुट के लोग भी कहते थे, जिसके बाद जो बीजेपी और उद्धव ठाकरे का जो अलायंस था वो टूट गया था और जिसके बाद शिवसेना में 2 फाड़ हुए और बाद में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। लेकिन बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि जिस हिसाब से मेजोरिटी मिली है, 132 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को और सहयोगियों को मिली है और जो निर्दलीय है, अभी लगभग बीजेपी के नेताओं का कहना है कि 136 से 138 तक उनकी संख्या पहुँच गई है। तो ऐसे में बीजेपी अगर किसी और को मुख्यमंत्री बनाती है बजाय अपनी पार्टी के नेता को, तो जाहिर तौर पे जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का सेंटीमेंट है वो इसके खिलाफ जाएगा और ऐसे में जो सरकार बनेगी और अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनता, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो सरकार स्टेबल रहेगी। इस बात को लेकर संशय है, क्योंकि जाहिर तौर पे लगातार ऐसी मांग बीजेपी के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ होती रहेगी, कितना मेजोरिटी होने के बाद भी बीजेपी का आखिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन रहा। तो ऐसे में बीजेपी की प्रायोरिटी ये है कि पहले एकनाथ शिंदे को समझाया जाए, एकनाथ शिंदे को ऑन बोर्ड लिया जाए। देवेंद्र फडणवीस के बारे में चर्चा है कि वह दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन पहले बीजेपी
बीजेपी को कन्विंस करने एकनाथ शिंदे को, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि जो भी फैसला हो वो आपसी बातचीत से हो। कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता से हम लोग की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कोई विवाद नहीं है और जो भी कौन मुख्यमंत्री बनेगा सहयोगी के बीच में आपस में बातचीत करके हम लोग तय कर लेंगे, इसमें कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे की अगुवाई में गठबंधन चुनाव में गया था, तो ऐसे में और जो मेजोरिटी मिली है एनडीए को, तो जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे गुट के लोग चाहेंगे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन बीजेपी कहना है कि जब पिछली बार लगभग 2.5 साल पहले जो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस वक्त की तस्वीर दूसरी थी, उस वक्त की मजबूरी दूसरी थी। उस वक्त बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री इसलिए भी नहीं बनाया क्योंकि एक मैसेज ये जाता मराठी मानुष के मन में कि बीजेपी ने बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है, उनकी जो बनाई पार्टी है, उसको सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए और अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए तोड़ दिया। लेकिन इस बार वो सिचुएशन नहीं है। इस बार महाराष्ट्र की जनता ने 132 से ज़्यादा सीटें सिर्फ बीजेपी को दी है। तो ऐसे में अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो महाराष्ट्र का जो जनता का जो मैंडेट है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत और जो भावना है, वो इसके खिलाफ जाएगा अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो ऐसे में बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि एकनाथ शिंदे को समझाया जाए और ये ऑफर जो है या ये जो पहल जो है एकनाथ शिंदे की तरफ से ही आए कि वो खुद ये कहे, इस बात को कहे कि चूंकि बीजेपी की मेजोरिटी ज़्यादा है, बीजेपी की सीटें ज़्यादा है, तो ऐसे में बीजेपी का अगर मुख्यमंत्री बनता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात अगर एकनाथ शिंदे कहते हैं तो जाहिर तौर पर स्मूथ ट्रांजिशन होगा वहाँ पर, और यही बीजेपी की कोशिश है। बिल्कुल आनंद, लगातार इस चीज को लेकर कई तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। इस बीच देखिए खबर यह भी सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे दोबारा दिल्ली आएंगे। इसके पहले भी वो दिल्ली आ चुके, तो एक तरीके से ये मंथन चल रहा है इस बीच। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में एकनाथ शिंदे की पार्टी, उनका धड़ा बीजेपी के ऊपर महायुति में कोई दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैक्सिमम बार्गेन किया जा सके। कुमार कुंदन, अब सवाल यह है कि ये जो प्रेशर टैक्टिक्स जिसकी बात की जा रही है, ये क्या सीएम पद के लिए है या फिर उनको दिख रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी है तो मैक्सिमम बार्गेन कर लें वो जब सरकार बने, मुख्यमंत्री चुना जाए तो? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मुख्यमंत्री का पद भी है, दूसरा है कि मुख्यमंत्री के पद से इतर कैबिनेट में और भी कई सारे पोर्टफोलियो होते हैं, उन पोर्टफोलियो पर भी बार्गेनिंग अपने अपने लेवल पे होगी। तो निश्चित रूप से सबसे पहला जो बार्गेनिंग है वो तो मुख्यमंत्री पद को लेकर है। और तीनों पार्टी के नेता एक ही बात कह रहे हैं कि जैसे ही मुख्यमंत्री का पद तय हो जाएगा उसके 1 घंटे के अंदर सारा पोर्टफोलियो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मुख्यमंत्री का पद। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि यदि शिंदे मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, उनको अगर डिप्टी सीएम का पद ऑफर होता है तो वो अपनी पार्टी के किसी और नेता को डिप्टी सीएम का पद दें और उसके बाद शिंदे यहाँ की राजनीति में रहें, लेकिन वो किसी पद पर न रहें, खास करके मंत्रालय की अगर बात हो तो इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं। और उनके कैंप में भी कई तरह की बातें चल रही हैं कि अगर शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो उनकी जगह कौन होगा दूसरा डिप्टी सीएम। तो तमाम कयासों के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में एक उथल पुथल का माहौल है, खास करके तब जब मुख्यमंत्री के नाम पर अभी तक कोई रजामंदी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि 29 या 30 तारीख तक ये रजामंदी हो पाएगी। 1 तारीख तक सोमवती अमावस्या है, तो संभव है कि उसके बाद 2 या 3 तारीख को महाराष्ट्र का नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर मिले और उसका शपथ ग्रहण समारोह हो। रवि।